हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपने तृतीय पाठ जो हमारा है व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये हमारा कौन सा है? तृतीय पाठ, ठीक है। ये हमारा चल रहा है और जिसमें कि हमने अनुवाद अपने सारे हमने आपको बता दिए, श्लोक को आपको पढ़ना भी बताया, अन्वय बता दिए, अनुवाद बता दिए और उसमें आने वाले शब्दों में संधि समास कहाँ कहाँ पे हुआ है वो सारी चीज़ें आपको बता दी। अब चलते हैं हम अपने पाठ्य पुस्तक में जो आपके अभ्यास दिए हुए हैं उनको करते हैं कि भाई कहीं पे एक पद का उत्तर लिखना है, एक वाक्य का उत्तर लिखना है। तो पहला इसमें जो प्रश्न आ रहा है वो लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। यानी आपको पूरा वाक्य उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पद का ही उत्तर काफ़ी है। ये इसमें इतना। तो कहते हैं परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परमम का अर्थ क्या होता है? उत्तम, सबसे अच्छा। कह रहे हैं परमम आरोग्यम, अच्छा जो आरोग्य होता है यानी निरोग, यानी आरोग्य का अर्थ क्या हुआ? रोग जिसमें नहीं हो, ऐसा आरोग्य मतलब सबसे अच्छा आरोग्य। बोले कस्मात् उपजायते, कस्मात् कहाँ से, उपजायते कहाँ से उत्पन्न होता है। कस्मात, देखिए इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, कस्मात, रामात जैसे होता है वैसे इसमें लिखा है कस्मात, यानी कहाँ से उपजायते, कहाँ से उत्पन्न होती है। ऐसा उत्तम जो हमारे लिए आरोग्य होता है वो कहाँ से होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे प्रश्नवाचक शब्द में जो विभक्ति होगी तो उस पद में जो उत्तर दोगे आप उसमें भी वही विभक्ति लगाना, ठीक है। इसलिए हमने इसको आपको इंगित किया कि कस्मात शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे? परमम आरोग्यम, अपने कस्मात की जगह हमें एक पद का उत्तर देना है। तो एक पद क्या बना हमारा? व्यायामात। क्या बन गया हमारा? कस्मात के स्थान पे हम एक पद का उत्तर क्या लिख देंगे? व्यायामात। और बस बाकी तो सब वहीं से लिखना है। ये हमारा एक पद का उत्तर हो गया। एक शब्द में आपने उत्तर बता दिया कि परमम आरोग्यम व्यायामात उपजायते, सबसे अच्छा आरोग्य व्यायाम से बोले होता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है। अब अच्छा एक और आपको बात बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, वो तो देखिए एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ हमने बता दी है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि उत्तराणी जब आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे सिर्फ आप व्यायामात भी अगर लिख दें तब भी सही होगा, पूरा वाक्य भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यायामात लिख दीजिए, ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कस्य मांसम, कस्य यानी किसका, मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर हो जाता है, किसका मांस स्थिर रहता है। देखा है ना आपने कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो उन लोगों के कहते हैं ना कि एप्स बन गई, यहाँ पे अलग दिखेगा, यहाँ दिखेगा, इधर स्थिर रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लटक रहा उधर से लटक रहा। देखा है ना आपने कि जब फैट यानी मांस जो होता है जब वो बढ़ने लगता है, जब हम लोग एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें नहीं करते तो क्या यहाँ से भी लटकने लगेगा, इधर भी दिखने लगेगा, इधर भी दिखने लगेगा, सब जगह लेकिन स्थिर कब हो जाता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं कि जहाँ हाथ का जितना जैसा होना चाहिए उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर होना है। तो कह रहे हैं कि कस्य मांसम, किसका मांस स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर हो जाता है। तो कहते हैं व्यायामा अभिरतस्य, व्यायाम में जो लगे हुए रहते हैं। अभिरतस्य का अर्थ क्या होता है? लगा रहना, उसमें करते रहने वाले, व्यायाम को करते रहने वाले का मांसम क्या होता है? स्थिरी भवति, जो उनका मांस कैसा रहता है? मांसम कैसा? स्थिरी भवति होता है। तो हमें जो उत्तर लिखना होगा वो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि व्यायामाभिरतस्य। अब व्यायाम और इसमें अभिरतस्य लिखा हुआ है, अभिरतस्य। अब देखिए अभिरतस्य में क्या मतलब कैसे निकला इसका? अभिरतस्य। अब आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, रत शब्द सुना है कि किसी काम में रत हुए हैं, मतलब उसी कार्यरत, मतलब कर रहे हैं उस काम को, कहते हैं ना कि कार्यरत यानी काम में लगे हुए।
है ना, लगे हुए शब्द का जो अर्थ निकलता है वो रत से निकलता है। तो इसमें क्या कहा है, अभिरतस्य, यानी लगे हुए, है ना, करते हुए। किसको, व्यायाम में, व्यायाम को करते हुए रहने के। अब स्य जो शब्द है षष्ठी विभक्ति बता रहा है का की के, का, की या के, व्यायाम करते रहने वाले के या व्यायाम करते रहने वाले का, बोले या व्यायाम करते रहने वाले की, बोले मासम स्त्री भवती, उनका मास स्थिर रहता है, होता है। सदा कह पथ्य, सदा हमेशा कौन पथ्य, कौन लाभकारी होता है, तो कह शब्द के स्थान पे मैं क्या लिखना है, क्या, व्यायाम। अब यहाँ पे विभक्ति देखिए, यहाँ पे फिर विभक्ति का ध्यान कीजिए, यहाँ पे कस्य था तो व्यायाम अभिरतस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगाई। यहाँ देख लीजिए, सदा कह पथ्य, हमेशा कौन पथ्य होता है, कौन लाभकारी होता है, तो सदा व्यायाम। अब कह में प्रथमा विभक्ति है तो व्यायाम में भी हमने प्रथमा विभक्ति ही लगाई। वहाँ देखिए विसर्ग है तो उत्तर में भी विसर्ग लगा दिया। पहले भी बता दिया है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ इस पद को भी लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सदा कह पथ्य व्यायाम। और भाई दोनों चीज़ों और लिख दो उसी में से देख के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। वो तो आपकी थोड़ी इंटेलिजेंसी भी दिखती है कि भाई ठीक है, इसको इतना तो समझ में आता है कि एक पद भी तो लिखना है, तो उसका वाक्य कहाँ से, उसी में से तो बनाना है। अब कह रहे हैं कई है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, रामई है, यानी तृतीय विभक्ति का बहुवचन। इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, शब्द दिया हो, कई है पुंभी है। बोले किसके द्वारा पुंभी, सर्वेषु ऋतु व्यायाम कर्तव्य। अब कह रहे हैं किस प्रकार से पुंभी जो यानी मनुष्य है सभी ऋतुओं में, बोले कैसे जो मनुष्य होते हैं कि सभी ऋतुओं में व्यायाम कर्तव्य है, व्यायाम करते हैं। बोले कैसे मनुष्य सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं, बोले जो आत्महितैषी, जो आत्महितैषी भी है, यानी आत्मा का हित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही तो करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आत्महितैषी भी है, यहाँ पे आ जाएगा भी है, आत्महितैषी भी है पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। तो आप इसमें आत्महितैषी भी लिख सकते हैं। वही देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन का लगा दिया हमने इसमें, और पुंभी सर्वषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप एक पद भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के ना उपसर्पन्ति, यानी कह रहे हैं व्यायाम करते हुए जो स्विन गात्रस्य, जिनका शरीर गात्रस्य यानी जिनका शरीर कैसा हो जाता है, स्विन यानी पसीने से जो लथपथ हो जाता है, के समीप में कौन, किसके समीप में, ना उपसर्पन्ति, कौन नहीं आती हैं, के यानी कौन नहीं उपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति का अर्थ होता है पास में आना। कौन उनके पास में नहीं आती हैं, जो ऐसा व्यायाम करते हैं, जो पसीने में लथपथ हो जाते हैं, जिनका शरीर व्यायाम करते हुए पसीने में लथपथ हो जाता है, उसके समीप के ना, बोले कौन नहीं, उपसर्पन्ति क्या नहीं आती हैं पास में, तो कह रहे व्याधयो, कौन नहीं आती है, व्याधयो, यानी व्याधियाँ नहीं आती हैं, यानी रोग या कष्ट या हमारी कोई भी बीमारी है वो क्या, व्याधियाँ ना उपसर्पन्ति। तो के की जगह पे हमने सिर्फ लिख दिया कौन सा, व्याधयो शब्द। यहाँ पे आत्महितैषी भी है। ठीक है, बस हो गया हमारा उत्तर। अब आगे देख लेते हैं हम कि अब दूसरा प्रश्न आता है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में अब इनके उत्तर लिखिए। अब जहाँ पर अगर ये कंडीशन वो नहीं दे देते हैं कि एक पदेन, यानी एक पद के द्वारा ऐसा नहीं लिखें, तब तक जब ये लिखा हो तब आप एक पद में दे सकते हो। लेकिन अब जब ये कोई बात नहीं लिखी है तो इसका अर्थ तो ये है कि संस्कृत भाषा में लिखना है, अर्थात इसको आप वाक्य में भी लिख सकते हो, जितनी जरूरत पड़े उतना लिख दो। कह रहे हैं कीदृशम, किस प्रकार का कर्म, किस प्रकार का काम, व्यायाम संज्ञितम कथ्यते, व्यायाम के नाम से किस प्रकार के कर्म को जाना जाता है। तो बोले किस प्रकार के काम को जाना जाता है, बोले शरीर के परिश्रम को,
शरीर के परिश्रम के द्वारा जो कर्म होता है उसी को व्यायाम संज्ञते। पहला श्लोक का ये प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार का कर्म व्यायाम संज्ञतम, किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि शरीर आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, शरीरा आयास जननम, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, शरीर आयास जननम भी लिख सकते हैं और शरीरा आयास जननम संधि के अनुसार भी लिख सकते हो कि शरीर के परिश्रम के द्वारा उत्पन्न कर्म व्यायाम संज्ञतम कथ्यते। तो देखिए इसमें भी लिखा वैसे ही है जैसे एक पद का उत्तर लिखा था, लेकिन इसको अब हमने पूरा लिखा। अब यहाँ पे सिर्फ अकेला एक शब्द नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे, आप कीदृशम की जगह पे आप लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये द्वितीय विभक्ति थी कि किस प्रकार के कर्म को शब्द आ रहा था, इसलिए कीदृशम, किसको, किस प्रकार को। तो यहाँ पे भी आयास जननम, यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति लगाई। तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संज्ञतम कथ्यते, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। व्यायामात किम उपाजयते। अब कह रहे हैं व्यायामात, व्यायाम से क्या, बोले क्या उपजायते, क्या उत्पन्न हो जाता है। व्यायामात, व्यायाम के करने से क्या क्या उत्पन्न हो जाता है। तो व्यायाम के करने से हमारे अंदर क्या, बोले श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत, इन सब की सहिष्णुता हमारे अंदर आ जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्यायामात, व्यायाम से। अब किम की जगह हम किम की जगह पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो किम हैं, क्या क्या उत्पन्न हो जाता है। तो श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता च परमम आरोग्यम, और अच्छा आरोग्य बोले उपजायते, उत्पन्न होता है। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम। अब आप अगर एक बार थोड़ा सा हमारे साथ में रिपीट कर लेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम, सहिष्णुता परमम च आरोग्यम उपजायते। ठीक है, श्रम का अर्थ हुआ हमारा क्या, परिश्रम, क्लम हो गया थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी क्या, शीत हमारी क्या हुई, हमारी ठंडक हुई, सहिष्णुता इन सबको सहन करने की शक्ति, परमम आरोग्यम चा, और अच्छा आरोग्य हमें क्या प्राप्त होता है, उपजायते, प्राप्त होता है व्यायाम से। अब कह रहे हैं जरा कस्य सकाशम सहसा ना समधि रोहती, यानी कह रहे हैं कि जरा कस्य, किसको अचानक ना समधि रोहती, किसके ऊपर अचानक से आक्रमण नहीं करता है। किसके ऊपर नहीं करता है, बोले व्यायामिनस्य, जो व्यायाम करता है, व्यायाम को करने वाले मनुष्य के ऊपर, व्यायामिनस्य जनस्य, व्यायाम को करने वाला जो जन होता है। तो कस्य की जगह पे सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि बुढ़ापा यानी जरा शब्द किसके लिए होता है, बुढ़ापा के लिए, जरा यानी बुढ़ापा, व्यायामिनस्य जनस्य, व्यायाम करने वाले जन के ऊपर, सकाशम सहसा न समाधि गच्छति, उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब इसके और देख लेते हैं क्या लिखा है। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, कस्य यानी किसके, विरुद्धमपि यानी किसका, विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि किसका भोजन, किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। किसका पच जाता है, तो कह रहे हैं व्यायाम कुर्वतो नित्य, जो व्यायाम करने वाला, जो रोज व्यायाम करता है, व्यायाम कुर्वतो नित्य, व्यायाम रोज जो करता है, व्यायामम कुर्वतो नित्य, व्यायाम को जो नित्य करता है, विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, उसका विरोधी भोजन भी, उस मतलब जो हमारे लिए शरीर के लिए विरोधी भोजन है वो भी कैसा हो जाता है, परिपच्यते, पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, बोले कह रहे हैं कि कितना कियता, कितना कह रहे हैं बलेन, कितने बल का व्यायाम कर्तव्य, कितने बल का व्यायाम करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अर्धेन, आधे बल का व्यायाम कर्तव्य है। यहाँ पे भी देखिए इसकी जगह पे क्या लिखना है, अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य है।
ठीक है, अगर लेसन आपने हमारे साथ में पूरा अगर पढ़ा होगा तो आपको इनके अर्थ अपने आप से तुरंत आ रहे होंगे, है ना। ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको रटना नहीं पड़े किसी चीज़ को, है ना। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है, तो क्या कहते हैं, हृदय स्थान स्थित वायु, जो हमारे हृदय स्थान में स्थित वायु होती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, हमारे मुख तक पहुँच जाती है। बोले वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम यानी मुख तक जब पहुँच जाती है वही हमारे आदि बल का लक्षण। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं क्या लक्षण होता है, तो व्यायाम कुर्वतः जंतु, व्यायाम करने वाले जंतु यानी मनुष्य की यदा यानी जब हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तब अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति, तभी हमारे आधे बल का लक्षण हो जाता है। व्यायामम कुर्वता, व्यायाम को करने वाला जो व्यक्ति होता है, जंतु यदा जब हृदय स्थान स्थित बोले वायु, हृदय स्थान में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, जब हमारे मुख तक पहुंच जाए, तद यानी तब अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति, तब हमारे आधे बल का लक्षण हो जाता है कि हमें अब क्या आधा बल हमारे शरीर का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य, कोष्ठक में जो शब्द दिए उनमें तृतीया विभक्तिम प्रयोज्य प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूर्यत कीजिए। उदाहरणम अनुसार, देखो उदाहरण के अनुसार, जैसे एक उदाहरण भी उन्होंने दे दिया, क्या दिया, बोले व्यायामः रिक्त स्थान हीनमपि सुदर्शनम करोति। अब उन्होंने कोष्ठक में शब्द दिया है गुण, गुण को क्या करना है, तृतीया विभक्ति में। गुण एक अकारांत शब्द है जिसका तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा, व्यायाम। अब एक गुण तो नहीं होता है, बोले गुणहीनम, और कौन कौन से गुण बताए थे, बोले आयु रूप और गुण, है ना, ऐसे 3 बताए थे। तो भाई गुणहीनम, तो हम एक वचन का ना लगा के वहां पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, गुणैः, क्या बन जाएगा, गुणैः। तो उत्तर क्या बना, व्यायामः गुणैहीनमपि, गुण शब्द की तृतीया विभक्ति बना दी, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हीनमपि सुदर्शनम करोति, व्यायाम गुण से हीन, गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शन कर देता है, जो रूप से, बल से और हमारे आयु से, इन सभी गुणों से जो हीन होता है उसको भी सुंदर कर देता है। अब हमारा आया रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्यः। ठीक है, अब बलस्य आर्ध, बलस्य आर्ध भी अकारांत है, तृतीया विभक्ति प्रयोज्य करनी है तो क्या बन जाएगा, बलस्य आर्धेन, जैसे रामायण बनता है वैसे बन जाएगा बलस्य आर्धेन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यायाम शब्द लिखा है कि सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षण नास्ति, स्थौल्यापकर्षण यानी स्थौल्य यानी स्थूलता, मोटापा, अपकर्षण उसको हटाने वाला, आकर्षण आने वाला, अपकर्षण हटाने वाला, है ना। अपकर्षण शब्द का क्या होता है, अपकर्षणम, ये अप यहाँ से स्थौल्य, मोटापे को अपकर्षण करने वाला, दूर हटाने वाला, नास्ति नहीं है। सदृशम किंचित, समान, इसके समान कोई दूसरा, किंचित यानी कोई नहीं है, तो ऐसा कौन है, बोले व्यायामेन। तो व्यायाम शब्द जो हमारा होगा उसमें क्या लग जाएगी, हमारे तृतीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो व्यायाम शब्द क्या लिख देंगे, व्यायामेन। अब आगे देखिए, ये लिखा है हमारा विद्या, ये आकारांत हो गया। यहाँ तक अकारांत शब्द थे तो सब में एन शब्द लग रहा था। गुणेन भी लिख सकते थे अगर एक गुण की बात कर रहे होते, लेकिन गुण बहुत सारे होते हैं इसलिए यहाँ पे हमने बहुवचन वाला रूप लगाया हुआ है। ठीक है, अगर याद आए तो गुणेन शब्द भी लिखाना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक वचन का भी रूप लिख देना। अब यहाँ लिखा है विद्या, बड़े आ की मात्रा आ गई। ठीक है, अब कह रहे हैं बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नास्ति, तो यहाँ पे जो हमारी तृतीया विभक्ति लगेगी तो विद्या शब्द क्या बन जाएगा, विद्याया, क्या बन जाएगा, विद्याया। आकारांत शब्द जब आप देखोगे तृतीया विभक्ति का एक वचन तो उसमें कैसे लतायाह, लतायाह शब्द बना हुआ है, तो इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति में इसका रूप क्या बन जाएगा, हमारा विद्याया। ठीक है, अब कह रहे हैं सह खंजह अस्ति, खंजह किसको कहते हैं, लंगड़े को कहते हैं। अब चरण यानी पैर से, वो पैरों से कैसा है, लंगड़ा है। अब तो क्या हो जाएगा, जो चरण शब्द होगा अकारांत शब्द है, तृतीया विभक्ति में क्या बन जाएगा, चरणेन।
ठीक है। सचरणेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है। सूपकारः, सूपकारा भोजनम जिग्रति, सूपकार क्या करता है? बोले भोजन को सूंघता है। किसके द्वारा? बोले नासिका, नासिका से। अब नासिका का कौन सी है? बड़े या की मात्रा है, तो जैसे हमने विद्या का विद्या या बनाया वैसे ही हो जाएगा नासिका या। ठीक है। तो ये हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हम अपने इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं? स्थूल पद माधृत्य, यानी स्थूल पदों में आधृत्य लिखे हुए प्रश्न निर्माणम करो। नीचे जो दिए गए हैं, उद्धृत हैं, लिखे हुए हैं, उनमें क्या करना है? आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ पर एक अंडरलाइन भी की हुई है कि किसकी जगह पे करना है ना। उन्होंने ये भी बताया है कि किन जहाँ पे शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उनके स्थान पर आपको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। नहीं हो तब भी ध्यान कर सकते हैं कि वहाँ पे कर्ता पद कौन सा है, उसको हटा के हम प्रश्नवाचक शब्द लगा सकते हैं। प्रश्न निर्माण करना हमने आपको सिखाया भी है ना। तो पहला शब्द आता है कि शरीरस्य, यानी शरीर के या शरीर का, आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम इति कथ्यते, जिसको व्यायाम कहा जाता है। ठीक है। तो किसके द्वारा किए जाने वाला, यानी किसका परिश्रम? तो कहें अब इसको जो प्रश्न बनाना है, तभी भाई प्रश्न बनाना है तो हमें किसी न किसी को क्या या कौन शब्द से संबोधित करना पड़ेगा। तो हम जैसे इसमें तो अंडरलाइन दी हुई कि शरीरस्य, तो शरीर की जगह पे हमें जो शरीरस्य शब्द है उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो उसके लिए विभक्ति जरूर देखिए। विभक्ति देखिए इसमें कौन सी लगी है? स्य, यानी यहाँ पे कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में तो हमें कह शब्द का, यानी जो हमारे किम शब्द है उसकी भी षष्ठी विभक्ति देखनी पड़ेगी। तो हमारा क्या बन जाएगा? कस्य, शरीरस्य। शरीर के परिश्रम के द्वारा जो कर्म होता है, उत्पन्न कर्म होता है, उसको कहते हैं। तो शरीर के लिखा था ना, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? बोले किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो किसके शब्द कहाँ से बना? कस्य से। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जरूर लगाइएगा, है ना, ये लगाना जरूरी है। तभी तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही दर्शा देता है कि ये प्रश्न है। नहीं तो वाक्य तो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, लेकिन जब ये लग जाता है तब हम समझ जाते हैं अरे प्रश्न है इसमें। ठीक है। अब कहते हैं अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। बोले अरयः शत्रु व्यायामिनः, व्यायाम करने वाले को न अर्दयन्ति, नहीं दबा सकता है। भाई वैसे भी अगर कहें कि आंतरिक शत्रु हो, यानी जो बीमारी वाला शत्रु हो, या फिर वैसा भी कोई शत्रु आ रहा हो, तो जो बलवान होता है व्यायाम करके हट्टा कट्टा बन जाता है, उसको शत्रु वैसे ही नहीं दबा सकता है ना। तो यहाँ पे अरयः जो शब्द है, अरि का अर्थ होता है हमारा शत्रु। तो ये इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द का जब बहुवचन बनता है तो जैसे कवि का कवयः बन जाता है, कवि कौन बन जाता है? कवयः। तो ऐसे ही अरि बन गया अरयः। तो ये हमारा किसका है? बोले प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का शब्द है अरयः। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन अरयः में लगा हुआ है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द लगेगा वो भी कौन सा लगेगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का। तो अरयः के स्थान पे हम लिख देंगे कौन। बोले किसको व्यायाम करने कैसे व्यायाम करने वाले को ना अर्दयन्ति, कौन नहीं कर पाता है? कौन नहीं कर पाता? बोले शत्रु व्यायाम करने वाले को अर्दन, यानी उसको दबा नहीं पाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आत्महितैषी भी ही, आत्मा का हितई चाहने वाले सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करते हैं। ठीक है। आत्मा का हित चाहने वाले हमेशा व्यायाम करते हैं। तो कौन, तो अब क्या आएगा? कौन सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, कौन करते हैं? तो कौन के लिए हम लिख देंगे कई।
क्यों अब कहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो भी ही शब्द है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन का लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी आएगा कई है। शब्द रूप आपको क्यों याद करवाए जाते हैं? इसीलिए करवाए जाते हैं। शब्द रूप हम आपको पहले ही इसीलिए करवाए हैं। अब 9th क्लास की जो ग्रामर शुरू करेंगे उसमें भी आपको शब्द रूप, धातु रूप जो बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, उनको भी हम फिर से अब करवाने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपने ये 10th के 5-6 लेसन जो बचे हैं वो पूरे हुए जाते हैं, वैसे ही हम आपको शब्द रूप और धातु रूप भी करवाएंगे। भाई आत्मनेपद की धातु में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसको हम समझा देंगे साथ में। आत्महितैषी भी ही यहाँ पे ये हमारी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसीलिए जो प्रश्नवाचक शब्द आया वो भी आया कई है। कई सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यायामं कुर्वता विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। अब कह रहे हैं, बोले यहाँ पे विरुद्धम शब्द पे उसमें अंडरलाइन है। व्यायामम कुर्वता, व्यायाम करने वाले बोले विरुद्ध भोजन को भी अपि यानी भी परिपच्यते पचा लेते हैं। तो कैसे भोजन को? बोले विरुद्ध भोजन को। तो अब हम कहेंगे कि विरुद्ध भोजन को पचाने लगते हैं। विरुद्ध को हटाने तो हम क्या लगाएंगे? बोले कैसे भोजन को पचा लेते हैं। तो कैसा शब्द जो होता है वो कीदृश शब्द से बनता है। कैसा जो शब्द होता है हमने प्रश्नवाचक आपको समझाया है। अब यहाँ लिखा है विरुद्धम, तो ये भी हो जाएगा कीदृशम। ठीक है, क्या बन जाएगा? कीदृशम। कैसा को संस्कृत में कीदृशः कहा जाता है। ठीक है, कीदृशः। अब लड़का है तो कीदृशः हो जाएगा, लड़की होती तो हो जाता कीदृशी, और वहीं पे हमारा कोई नपुंसक लिंग है तो हो जाएगा कीदृशम, क्योंकि अब भोजन है ना तो इसीलिए वो कीदृशम हो गया। ठीक है, अब आगे लिख देते हैं। तो व्यायाम कुर्वता कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक शब्द इसकी जगह पे आ गया। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, यानी गात्राणाम शरीर की जो सुविभक्ति है, यानी सुडौल शरीर जब होता है, अच्छे हट्टे कट्टे हम दिखते हैं, क्या कब? बोले शरीर विभक्त यानी अच्छी तरह से विभक्त। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कैसा भी आकार हो रहा उसका, जो शरीर हमारा है, शरीर का डील डॉल कैसा हो जाए? सुविभक्तता, अच्छी तरह से विभक्त जब होता है, व्यायाम के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पे गात्राणाम जो शब्द है उसके ऊपर आपकी अंडरलाइन है कि गात्राणाम की जगह पे। अब गात्राणाम शब्द में देखेंगे यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो उसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे वो भी हम लगाएंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। क्या बनेगा? केशाम। क्या बन जाएगा? केशाम। देखिएगा किम शब्द के हमने उसमें प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्न निर्माण करवाना बताया है उसमें समझाए हैं, उसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके दिए हैं हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको प्रश्न निर्माण जो आपकी पुस्तक में दिए थे इनको हमने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो अभ्यास कार्य हैं, प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, उनको भी हम करवा देंगे। तो इस प्रकार से 2 पार्ट में आपके अभ्यास कार्य भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।